बाजार कुछ राहत की सांस लेता हुआ दिख रहा है। एक तरह का जिंक्स टूट गया है। वीकली डेटा देखेंगे तो कई हफ्तों के बाद, 3 हफ्तों के बाद उसने अपना वो एक तरह से कहें तो मंदी का सिलसिला तोड़ा है। लेकिन इसके बावजूद अभी क्या बुरा वक्त टल गया है, क्या खराब वक्त खत्म हो गया है, क्या जोखिम नहीं बचे हैं, और क्या ये खरीद का वक्त आ गया है? खरीद का वक्त आ गया है पे अलग अलग तरह की राय होती हैं। जो बार बार मैं आपको कहता हूं कि अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, समय समय पे अपना पैसा डालते रहते हैं, अपने उस डिसिप्लिन पे, अपने नियम पे कायम हैं, तो कोई कोई वक्त खरीद का और कोई वक्त बिक्री का नहीं होता है। लेकिन जो गणित चलता है बाजार में, उसके हिसाब से फिर एक चिंताजनक रिपोर्ट आई है। जेएम फाइनेंशियल्स की रिपोर्ट है, जिसका कहना है फिर इन्होंने अर्निंग्स डाउनग्रेड कर दिया है निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं उनके अंदर। और इनका कहना है कि इसमें से 60% कंपनियां, 60% का सीधा मतलब 50 में से 30, उनको वित्त वर्ष 25-26 में FY26 जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वहां उनका ईपीएस कम होने के आसार दिख रहे हैं, या ईपीएस का जो ग्रोथ था टारगेट उससे कम। अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस होती है अर्निंग पर शेयर, यानी प्रति शेयर कमाई में गिरावट के लक्षण दिख रहे हैं। ये जेएम फाइनेंशियल्स का कहना है। और इनमें सबसे ज़बरदस्त चिंता जहां आनी है वो है बैंक्स, कंज्यूमर स्टॉक, सीमेंट और ऑयल एंड गैस। और जो शेयर सेक्टर हैं जिन पर असर नहीं पड़ेगा या जो जहां उल्टा होगा उन पर बाद में आता हूं। लेकिन इनका कहना है जो यहाँ 60% डाउनग्रेड दिखा रहे हैं वो, हालांकि जब इन्होंने इसके पहले जनवरी में ये इसी तरह का नोट निकाला था, उस वक्त उन्हें 72% कंपनियों का डाउनग्रेड दिख रहा था। तो अब 72 में गिरावट आ रही थी, उसके बजाय 60 में आ रही है। आप इसे राहत की खबर भी मान सकते हैं, अच्छी खबर भी मान सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में 100 में 60 बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ख़ास तौर पे वो कॉशियस इसलिए हैं, वो सावधानी या सतर्कता बरतने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जो इकोनॉमी के की ड्राइवर सेक्टर्स हैं वहाँ चिंता दिख रही है, कमज़ोरी दिख रही है, लगातार कमज़ोरी में कमी आती नहीं दिख रही है। तो ये बैंक, सीमेंट, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर स्टॉक्स हैं। निफ्टी 50 पिछले 12 महीनों में, साल भर में करीब करीब जस का तस है, जहां था वहीं नीचे ऊपर हुआ है। लेकिन अब आप नेट रिजल्ट निकालेंगे तो कोई ख़ास फर्क नहीं है। दूसरी तरफ आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 हो या फाइनेंशियल ईयर 25-26, इन दोनों के लिए जो ईपीएस का आंकड़ा है वो 5.8% तक कट किया गया है, जेएम फाइनेंशियल का कहना है। और दूसरा उनका कहना है कि ये फरवरी में फिर वित्त वर्ष 25 से लेके 27 तक, यानी कि 2025 से 2027, अप्रैल 2025 से और मार्च 2027 के बीच में भी उनको अभी भी डाउनवर्ड रिवीजन का ही ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ अभी आधा परसेंट से लेके लगभग 1% तक के कट और हो सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा जो झटका दिख रहा है वो बैंक्स है। निफ्टी में 6 बैंक होते हैं, उनमें से 5 में इनको इनका डाउनवर्ड रिवीजन दिख रहा है। इनमें कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक सबसे ऊपर हैं, जहां जो ईपीएस का प्रोजेक्शन था, यानी वित्त वर्ष 25-26 में जितनी कमाई उनकी होनी थी उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो वहाँ 11% की कटौती की है कोटक महिंद्रा के मामले में, और लगभग 8%, 7.8% की कटौती की गई है इंडसइंड बैंक के मामले में। और दूसरा जो बड़ा झटका जहां आ रहा है या जहां कष्ट दिख रहा है वो है कंज्यूमर सेक्टर। इसमें 8 में से 7 कंपनियों में डाउनग्रेड दिख रहा है। इनमें एशियन पेंट्स और आईटीसी जैसे बड़े बड़े वेल्थ क्रिएटर भी शामिल हैं। इनके भी ईपीएस प्रोजेक्शंस में 6% और 4% की कटौती की गई है। इसके अलावा 1% से ज़्यादा के कट जहां दिख रहे हैं वो है सीमेंट, जहां लगभग 1.5%, ऑयल एंड गैस में लगभग 1.5%, और ऑटोमोबाइल में 1% से कम 0.8% का कट किया गया है। लेकिन सारे सेक्टर अब भी नहीं हुए हैं। जो मैंने पहले कहा था, जिन सेक्टर्स में राहत दिख रही है या बेहतर काम होने की उम्मीद दिख रही है, वहां टेलीकॉम है सबसे ऊपर, जिसमें भारतीय एयरटेल अपग्रेड को लीड कर रहा है। 5.7% उन्होंने वित्त वर्ष 25-26 के लिए ईपीएस का फोरकास्ट 5.7% बढ़ा दिया है। उसके अलावा मेटल्स है, माइनिंग है, इंश्योरेंस है, और कुछ यूटिलिटीज़ जो मतलब हमारे काम की चीज़ें थे, बिजली कंपनियां और इस तरह की चीज़ें हैं, वो वहाँ भी अपवर्ड रिवीजन दिख रहा है इनके हिसाब से। तो
यहाँ अब बाजार में तरह तरह की कष्ट और चिंताएं जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय आशंकाएं हैं। ट्रम्प साहब क्या करेंगे और कब किस चीज़ से वापस घूम जाएंगे, पलट जाएंगे, कहना बहुत मुश्किल है। इन परिस्थितियों के बीच ये जो रिपोर्ट है, ये कुछ कुछ साफ साफ बात कंपनियों के बारे में कह रही है, और इसकी वजह से थोड़ी चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन सावधानी हमेशा रखनी चाहिए, जिस वक्त ये चिंता न जताई जा रही हो, और इस वक्त तो ये चिंता जताई ही जा रही है।